फूकते हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार एक रावण पुतला फूकेगा सनातन विरोधियों का। आपने देखा कि बीते दिनों किस तरह से सनातन विरोधी को उनका जो बड़बोलापन है उसके कारण सनातन के भक्त काफी आहत हुए हैं। आज हमारे साथ इसी बातचीत के लिए शिवशंकर नागर जी हैं। ये दिल्ली के सबसे वरिष्ठ रावण है और अपने धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता भी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है सर कि जिस तरह से सनातन को लेकर अक्सर अपमानजनक आपत्तिजनक बयान दे देते हैं, वो किस मानसिकता के होते हैं? वो जिस मानसिकता के होते हैं, आप इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि रावण को इसलिए जलाया जाता है या दहन किया जाता है कि वो बुराई का प्रतीक है। आज मेरे मन में भी ये विचार आया कि मेरे से बुरा कर्म करने वाले तो ये लोग हैं जो सत्य सनातन धर्म, जो ना जाने कब से ये धर्म इस पृथ्वी का सबसे प्राचीन धर्म, सारे धर्म तो कोई यही नहीं, मैं मानता ही नहीं, पंथ है सब इसमें से निकले हुए हैं। उस सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, मिटाने की बात कर रहे हैं, खत्म कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, रामायण को गालियां, सब चीजों को। अरे कर क्या रहे हो? आज मैं उन्हीं बुराई के प्रतीकों के रूप में उनका आज मैं दहन करूंगा, और वो इसलिए कर रहा हूं कि मेरा मानना है कि वो मेरे से भी ज्यादा बुरे हैं। जो सनातन को गाली देते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, हमारे रामचरितमानस को गाली देते हैं, वो लोग इसी लायक है कि मैं मेरे जैसा बुराई का प्रतीक उनके अंदर आग लगाए। राजनीति में आपने देखा है कि कई बार राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी करते करते धर्म को लेकर बहुत उज्ज्वल बयान देता है। बीते दिन याद दिलाना चाहेंगे एम.के. स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन ने भी सनातन का अपमान करते हुए एक बयान दिया था और डेंगू मलेरिया कहा था, उसे लेकर क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि उस पुतले में ये सभी हिंदू विरोधियों की आत्माएं अंदर रख करके आज उनको स्वाह कर देंगे। जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम ना लेके, सबको पता है कौन कौन हिंदुओं को, रामचरितमानस को, हिंदुओं को, सनातन को गालियां दे रहा है। उन सब की आत्माओं का आह्वान करके मैं उस पुतले में रखूंगा और उसमें आग लगाऊंगा अभी। और मेरा मानना है कि जैसे ये पुतला जलेगा, उनके मैं वैसे तो इस समय रावण के उसमें हूँ, मगर मैं नेस्टिव शैव और ब्राह्मण भी हूँ और रावण भी ज्ञाता था चारों वेदों का। अगर कहीं मेरे श्राप में जरा सा भी दम है तो इन लोगों का राजनीतिक भविष्य आज से खत्म होना शुरू। बहुत लोग कहते हैं कि रामचरितमानस असल में है ही नहीं और जो सीख देता है समाज को वो गलत सीख देता है। उन विरोधियों के लिए क्या कहेंगे? कोई भी पुतला है जी, ऐसे विरोधियों के लिए भी पुतला है जो रामायण से नहीं सीखते, जो सबसे समृद्ध ग्रंथ है, जो सारी मर्यादाओं का निर्वहन करता है और लोगों को ये शिक्षा देता है कि कैसे जीवन का पालन करना चाहिए मर्यादाओं का, उसको ये बुरा बताते हैं क्योंकि इनकी राजनीति हो सकता है सूट ना करती उससे। 2024 जनवरी में जो राम मंदिर है उसका उद्घाटन होने वाला है, उससे लेकर क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ इससे 500 साल में मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे जीवन काल में मैं इस बात का साक्षी बनूंगा कि 500 साल की जो हमारे हिंदुओं ने जो तपस्या करी, लड़ाई करी, बलिदान दिया, आज उसका हमको उनके बलिदान के फलस्वरूप जो भी है आज भगवान राम अपने गद्दी पर विराजमान होंगे, ये हमारे कार्यकाल में हो रहा है। मैं अपने उन बुजुर्गों को, अपने उन हिंदुओं को जिन्होंने बलिदान दिया श्री राम मंदिर के लिए, उनका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज आपने जो स्वप्न देखा था वो श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उनकी मेहनत की वजह से और हमारे रहते हुए हमें देखने को प्राप्त होगा। बिहार का बेटा मनीष कश्यप इस वक्त जेल में है। वो अक्सर सनातन को लेकर आवाज उठाते रहता था, लेकिन उसे जेल में डाल दिया गया कुछ कारणों की वजह से, षड्यंत्रों के लिए। तो उन्हें जेल में डालने वालों के लिए और उनके चाहने वालों के लिए क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ सनातन विरोधियों को जेल में होना चाहिए, ना कि सनातन धर्म। हम कहते हैं हम किसी भी धर्म का अनादर नहीं करते। मेरी रामलीला के अंदर बहुत सारे मुसलमान कारीगर हैं जो यहाँ काम करते हैं और उनका ये कहना है आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, और जो भी हम यहाँ कर रहे हैं हमें बहुत खुशी होती है आपके धर्म में सहयोग करके। मैं तो ऐसे लोगों को तो महत्व देता हूँ। बाकी जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, कब तक रोकेंगे मनीष कश्यप को? वहाँ पे आना तो है ही उसको। सनातन धर्म को गाली देने वालों को जेल में होना चाहिए।